तो ये आपका ब्रेन टीचर का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। साफ साफ देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है। यदि इफ यानी यदि पी वाई क्यू इसका साइन है, यानी कि ये बड़ा है। जिधर गड्ढा होता है उधर बड़ा होता है, जिधर नोक होता है उधर छोटा होता है। तो आर बाई एस पी वाई क्यू से छोटा है, ठीक है। और तब जो है देन मतलब तब इसके अंदर यदि वही नंबर आता है तो क्या ये बड़ा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको थोड़ा सा हमको क्या करना है, सही गलत बताना है। कैसे बताएंगे, जब कोई नंबर इसमें डाल के चेक करेंगे तब ना। तो चलिए सपोज करिए कि हम -2 लेते हैं और 5 लेते हैं P और Q के जगह पे, और इसे हमको क्या दिखाना है, बड़ा दिखाना है, ठीक है। तो बड़ा ये कैसे होगा, जाहिर सी बात है कि इधर भी माइनस में ले और माइनस का नंबर क्या रखें, बड़ा रखें, है ना। तो माइनस का नंबर बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये नंबर छोटा हो जाएगा, यानी कि ये हमारा सही है। अब इसी को इसके में रख के देखते हैं। तो जब इसे हम रखेंगे, है ना, और इसे रखेंगे तो ये बाहर आएगा, है ना, तब तो आंसर इसका चेक होगा। तो बाहर जैसे ही आएगा तो 2/5 हो जाएगा और यहाँ 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देख पा रहे होंगे आप, तो ये बड़ा हो गया। यानी कहने का मतलब इसका सीधा सा ये हुआ कि ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें आप फॉल्स भरेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में भी वही चीज़ बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कि -6 लेते हैं एंड दोनों इक्वल बता रहा है, तो -6 लेना पड़ेगा हमको फिर से। तो यहाँ माइनस लिए हैं तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, माइनस प्लस हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे आप तो ये तो इक्वल है, सही है। अब क्या बोल रहा है कि x और y का वैल्यू सिंपल भी रहेगा तो इक्वल होगा। तो यदि हम इसी नंबर को वहाँ लेते हैं -6 और -6, तो ये तो इक्वल दिख रहा है। लेकिन यदि हम कोई दूसरा नंबर चूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या चूज करते हैं, -2, है ना, और +2, ठीक। तो ये बाहर निकलेगा तो दोनों इक्वल होगा। लेकिन यही x और y के जगह पे हम रखेंगे इसी नंबर को, तो आपका इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो हम नंबर लिए तो इसमें तो हमारा इक्वल आ रहा है, लेकिन ये जो हम नंबर ले रहे हैं इसमें इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये पूरी तरीके से राइट नहीं हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। अब ये देखिए नंबर लाइन आपको पहले भी बताए थे, 5 1/3 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसको सबसे पहले सिंपल करेंगे। क्या तरीका है इसका मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करते हैं। तो 5 3 जा 15 और 1 क्या हो जाएगा, 16/3। यानी 16/3 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर होगा किस नंबर के बीच में। तो 3 से यदि इसको आप कट करेंगे तो 3 5 जा 15 होता है। तो जब 3 5 जा 15 होता है और फिर थोड़ा सा नंबर बचेगा, यानी कि समथिंग 5 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 5 और 6 के बीच में ये नंबर आपको मिलेगा। अच्छा, दूसरा बात क्या बताए थे कि जो नीचे रहता है उतना ही पार्ट इसको किया जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे पार्ट करेंगे। आपको यदि अंदाजा से नहीं होता है तो आप स्केल से कर लेंगे। देखिए 3 पार्ट हो गया, लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है ना। इसी तरीके से हम सभी में बराबर बराबर 3 पार्ट करेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ आपका हम पूरे में 3 पार्ट कर दिए। ध्यान से देख लीजिए, है ना। इधर जो है क्या बोले कि 5 पॉइंट कुछ ऐसा होगा, है ना। तो लगभग यहीं पास हो जाएगा, इसलिए हम आगे नहीं गए। थोड़ा सा और इसको इधर लेना चाहिए था, 6 को थोड़ा छोटा है, सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा और इधर ले लेंगे आप। यदि ज़्यादा नंबर होगा, यदि 16 के जगह पर 17 होता है ऐसा कुछ, तो थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते। वैसे यहीं पास आपका ये नंबर आएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे आ रहा है। तो ये 0 हो गया, तो इस यहाँ पास को क्या कहेंगे, 1/3 कहेंगे। 3 पार्ट हुआ है ना, इसको 2/3 कहेंगे। और ये 3/3 होगा, कट के 1 आएगा, तो फिर इसको क्या कह देंगे, 4/3
3 कह देंगे। इसको क्या कह देंगे 5/3 कह देंगे। फिर यहाँ 6/3 होगा, कट के 2 आ जाएगा, 6/3 होगा, ये कट करेंगे आप 3 से तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ 7/3 होगा, है ना, फिर 8/3 होगा, 9/3 होगा, कट करके 3 आएगा, फिर 10/3, ठीक है, समझ पा रहे हैं, 11/3, 12/3 कट के 4 आएगा, फिर 12 के बाद 13/3, फिर 14/3, फिर 15/3 होगा, कट के 5 आएगा, उसके बाद आपका आ गया 16/3। तो यही है आपका, ये जगह जो है आपका 5 1/3 का जगह माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसी में नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर पे नेक्स्ट बोला है -29/4, -29/4। तो आप समझ पा रहे होंगे कि -29/4 बोला है, यानी कि 0 जो हम यहाँ लिए हैं और सारे नंबर प्लस में लिए हैं, तो इसमें हमको क्या करना होगा, 0 को यहाँ करना होगा और सारे नंबर माइनस के लेने होंगे, ठीक है, क्योंकि हमको माइनस में जाना है। अच्छा, एक स्टेप और समझिए, ये 29/4 है, तो आपको पता करना होगा कि कौन से नंबर के बीच में है ये। तो 4 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा क्या होगा 24 और 4 7 जा 28, है ना। तो यानी 4 7 जा 28, यानी कि 7 पॉइंट कुछ आएगा। तो जाहिर सी बात है कि माइनस में जब इसको लेंगे हम, है ना, माइनस में जब हम इसको लेंगे, ठीक, तो आपका जो है 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि 7 और 8 के बीच में होगा। यहाँ 5 और 6 के बीच में हमको लेना था, यहाँ जो आपको समझाया है ये 5 पॉइंट कुछ आ रहा था, है ना, लेकिन यहाँ 7 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा और हमको आगे जाना होगा। तो लाइन को थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं हम, इधर भी थोड़ी सी लाइन बढ़ा लेते हैं और इधर भी थोड़ी सी लाइन बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और 0 को हम कहाँ रख लेते हैं, सीधे यहाँ रख लेते हैं। 0 को हम सीधा कहाँ रख लेंगे, यहाँ रख लेंगे। और पीछे की ओर नंबर हमको लेना है, बराबर बराबर नंबर लेना है। तो बराबर नंबर लेने के लिए यदि दिक्कत है तो आप स्केल से कर सकते हैं, बाकी हम ऐसे ले सकते हैं। देखिए इतना 1 हो गया, ये 2 हो गया, मान लीजिए ये 3 हो गया, थोड़ा बहुत चलता है आगे पीछे, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ -1 -2 -3, तो ये हम -8 तक लिख दिए। अब इसमें ध्यान दीजिए, नीचे 4 है तो 4 पार्ट करना होगा, तो 4 पार्ट करना होगा, यानी यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 लाइन खींचेंगे, 4 पार्ट हो जाएगा, 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 4 पार्ट हो गया। 4 पार्ट करना है यानी 3 लाइन खींचना है, बराबर होना चाहिए। नहीं बराबर कर पाते हैं आप स्केल से बराबर कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही 4 सब में करना होगा। तो सारा हमारा 4 पार्ट हो गया। ध्यान से देखिए, ये आपका 1 वाला लाइन था, इसमें भी 4 पार्ट हुआ, है ना। ये आपका -2 है, ये -3 वाला है, ये -4 वाला है, ये 5 वाला है। तो इस तरह से जो है हमारा सभी में 4 पार्ट हो गए। अब चलिए लिखना शुरू करिए, चूंकि माइनस में है तो माइनस में होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/4, ठीक है। अब यहाँ -2/4 होगा, यहाँ -3/4 होगा। तो यहाँ जब जगह कम पड़ रहा है तो हम बिना लिखे भी आगे बढ़ सकते हैं। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, -4/4 हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, यहाँ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद यहाँ -5/4 हो जाएगा, यहाँ -6/4 होगा, यहाँ -7/4 होगा, यहाँ 8/4 होगा, यहाँ 9/4 होगा, यहाँ 10/, तो फिर यहाँ 11/4 हो जाएगा, फिर यहाँ 12/4 होगा, यहाँ 13/4 होगा, 14/4 होगा, उसके बाद 15/4 हो जाएगा। सब माइनस में ही रहेगा, है ना। तो इसी क्रम में हम पूरा यहाँ पास कर लिए, ठीक है। बीच बीच में एक एक नंबर ड्रॉप किया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। आप बड़ा बनाएंगे तो उस नंबर को आप लिख भी सकते हैं, और बाकी लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। एक एक नंबर देखिए ड्रॉप किया हुआ है।
तो लास्ट में आपको क्या मिल गया, -29/4, यहाँ मिल गया -29/4। तो यही आपका क्या हो गया, -29/4 का जगह हुआ नंबर लाइन पे। तो इस तरह से आप नंबर लाइन का एक तरह से देखा जाए ब्रेन टीचर जब करते हैं तो रिवीजन होता है हर चीज़ का, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन होता है और उसका हम फिर क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो नंबर लाइन मैंने पहले भी बताया था, ये भी बता दिया, फिर भी यदि आपको क्लियर नहीं हुआ तो याद रखें, जब तक रिवीजन आप नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का समझ आप तभी विकसित कर सकते हैं जब उसे बार बार करेंगे। सिंपल सीधी सी बात है कि जब आपको कोई क्वेश्चन बताया गया और वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेस में जाइए। बेस का मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, और भी इससे पहले बताया गया है नंबर लाइन, है ना, तो उसको जा कर के आप देखें, फिर इसे आके करें। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, आपको कॉन्सेंट्रेट थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा इसमें। तो यदि ये अच्छे से नहीं समझ में आता है तो आप नंबर लाइन पीछे वर्कशीट 5 में जाके नंबर लाइन का और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो 4 नंबर में देखिए फिर से आ गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया है। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया है, पहले आपको बताए थे क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखते समय थोड़ा सुधार करना है, दोनों का माइनस माइनस कट करके ये लिख दिए, इसका माइनस नीचे है तो उसको ऊपर में उसको रख सकते हैं, है ना, मतलब पूरे का माइनस माना जाता है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, तो कहीं भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम छोटा कर लिए, काट के स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिए। 3/5 हो गया, है ना, दोनों 3 के टेबल में आया, 3 5 जा और 3 3 जा 9। यहाँ 6 के टेबल में 6 5 जा और 6 3 जा 18, ठीक है। तो फिर अब इसको अरेंज करके हम क्या कर लिए, इधर सीधा हम लिख लिए, ठीक है, इधर सीधा हम लिख लिए सारा क्वेश्चन, है ना। उसमें मल्टीप्लाई करना होता है और क्या लाना होता है, जो एलसीएम निकाल के आएगा, और इसका नीचे का एलसीएम निकालना होता है। हम फट से एलसीएम निकाल लेंगे, तो 2 से शुरू करेंगे, तो 2 5 जा 10, और ये सारा 5 5 है तो 5 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 5 2 जा 10 आएगा। बहुत आसान है आपका। तो जब 10 आ गया, एलसीएम आपका क्या आ गया, 10 आ गया, है ना। तो यानी कि 10 लाना है, तो सिंपल सा 1 का करेंगे, यहाँ 2 का करेंगे, तो ऊपर नीचे करना होगा, यहाँ भी 2 का करेंगे और यहाँ भी 2 का करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये आप खुद से भी कर सकते थे। तो -3/10 हो जाएगा, यहाँ 7 2 जा 14, यहाँ 10 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, है ना। 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ 10, 3 2 जा 6 और 10, ठीक है। अब नीचे एक जैसा हो गया। अब डिसेंडिंग कर दीजिए। डिसेंडिंग का मतलब पता ही है कि बड़े से छोटा करना होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, माइनस वाले को तो पहले आप छोड़ेंगे, क्योंकि माइनस में जो नंबर होता है वो छोटा होता है। तो पहले प्लस वाले को, दोनों को देखिए, तो ये बड़ा दिख रहा है, यानी कि सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 7/5। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हम कर रहे हैं तो बड़ा पहले लिखेंगे और फिर ये हो जाएगा, यानी कि 3/5, ठीक है। 3/5 हो गया। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये दोनों माइनस वाला लेंगे। माइनस में जो बड़ा होता है नंबर वो छोटा माना जाता है, तो इस तरह से बड़ा कौन हो गया, ये हो गया, यानी कि -3/10, -3/10। और उसके बाद लास्ट में आएगा -3/5। तो एक्चुअली में देखें तो ये नंबर क्वेश्चन के अंदर नहीं था, क्वेश्चन के अंदर कुछ और नंबर है, तो आप इसके नीचे उस नंबर को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर की जगह पे हम क्वेश्चन का नंबर डाल सकते हैं। तो ये माइनस में था, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपका माइनस में है ना, तो इसको हम माइनस में डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 3/5 जो है वो किसका था, इसका था 18/30 का, तो यहाँ हम 18/30 डाल सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन था, -3/10, तो ये -3/10 ही है ना। और फिर लास्ट में -3/5 था, यानी कि ये था, है ना। तो इसको क्या कर लेंगे, 9/5 कर लेंगे, सॉरी 9/15 है, तो 15 कर लेंगे, हो गया आपका ये आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, ऑन अ नंबर लाइन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो इसका जो है नंबर लाइन पे आप नंबर को शो करिए, और फिर आपसे पूछ रहा है कि ये लाइन सेगमेंट जो है कितना यूनिट ले रहा है ना,
लेंथ उसका कितना होगा, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ले रहा है, 0 बीच में डाल दिया, इधर माइनस का हो गया, इधर प्लस का हो गया, तो कितना यूनिट ले रहा है 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 यूनिट आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका लेंथ क्या हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाले का भी आप देख सकते हैं। तो सेकंड नंबर में क्या था -1/2 और 1/2, तो नंबर लाइन में हम इसको शो कर दिए। नंबर लाइन में शो किए तो ध्यान से देखिए कि इतना यूनिट दिखा रहा है, 0 से इधर 1 तक नहीं गया और इधर भी 0 से इधर 1 तक नहीं गया, हाफ में रुक गया है। तो इधर हाफ और इधर हाफ, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन आप नंबर लाइन समझ पा रहे होंगे। 0 -1/2 और 1/2 था, तो 1 यूनिट का हम 2 पार्ट कर दिए, 1 पार्ट 2 पार्ट, और इधर भी 1 पार्ट 2 पार्ट कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम नंबर 1/2 लिख दिए, यहाँ 2/2 लिखते तो कट के क्या आ जाता है 1 आ जाता, यहाँ -2/2 लिखते तो कट के क्या आ जाता -1 आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका हम 1 यूनिट आंसर करेंगे। थर्ड नंबर अब देखेंगे क्या होता है। अब थर्ड नंबर में देखिए क्या बोला है 1/2 और 1/2 का बीच में कितना यूनिट ले रहा है ये पूछ रहा है, तो इसको पहले हम सिंपल करेंगे, तो 5/2 आ गया, यानी 1/2 और 5/2 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है और उसके बीच का यूनिट गिनना है। तो ध्यान से देखें 0 1 2 3 ऐसा लिख लिए, फिर उसके बाद 1/2 है, इसका मतलब एक नंबर को 2 पार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 पार्ट और 2 पार्ट, तो फर्स्ट वाले में क्या लिख देंगे 1/2, यहाँ 2/2 यानी कि 1 हो गया, फिर यहाँ 3/2, यहाँ 4/2 यानी कि कट के 2 आ जाएगा, फिर 5/2 यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पूछ रहा था कि ये कितना लेंथ है, तो इतना लेंथ हुआ तो कितना यूनिट बन रहा है। ध्यान से देखिए, हाफ इधर हो गया, इधर 1 फुल हो गया और इधर हाफ हो गया, तो हाफ और इधर का हाफ, तो ये 1 हो गया और ये 1, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 यूनिट। समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। तो अभी जो बताए हम 3 नंबर में सेम टू सेम 4 नंबर में भी है, बस फर्क क्या है, उसमें प्लस में गया था तो 0 से आगे गया, इसमें माइनस में जाएगा तो 0 से पीछे जाएगा। इसका भी आंसर 2 यूनिट ही होगा, बिल्कुल उसी तरह का करना है, तो ये आप कर लेंगे। आगे देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, x का वैल्यू फाइंड करना है, फ्रैक्शन में नंबर है, तो यहाँ क्रॉस करते हैं, हमको पहले भी पता है ना, बताया गया है। तो 3 क्वेश्चन है, चलिए 3 में हम आपको एक बता देते हैं। चलिए सेकंड नंबर का बताते हैं। तो x और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस है ना, और 19 और 9 का कर देंगे, फिर x जाहिर सी बात है कि छूट जाएगा। इसको जब आप ट्रांसफ़र करेंगे इस तरफ तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, अब 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 19 3 जा, तो 19 3 जा 57 आ गया। इस तरह से अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। कंपेयर का मतलब वही होता है बड़ा छोटा पता करना, तो यहाँ भी सेम तरीका है। बड़ा छोटा पता करने का क्या तरीका होता है, बड़ा छोटा पता करने का क्या तरीका है आपका, वही तरीका है, क्रॉस कर दीजिए, जिधर बड़ा होगा उधर का बड़ा, जिधर छोटा होगा उधर का छोटा। तो चलिए इसमें आपको फर्स्ट नंबर हम करके दिखाते हैं 7 का, तो क्रॉस करेंगे यदि तो -5 × -13, और इधर क्रॉस करेंगे जब 9 × 7, सिंपल सा समझ में आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 13 5 जा क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, और इधर 63। ठीक है, तो आपका सिंपल सा समझ में आ रहा है, इधर बड़ा है यानी कि ये नंबर क्या हो गया आपका बड़ा हो गया। इसी तरीके से आप इनका कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो इसका देखिए, इसका कंपेयर करेंगे, 4 नंबर का हम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ ध्यान देना है ये कि इसके अंदर जब है तो इसका वैल्यू निकल के आएगा, उसके बाद कंपेयर करेंगे, तो 4/5 हो जाएगा और ये 5/4 हो जाएगा। तो क्रॉस करेंगे तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, और इधर 5 5 जा 25, तो जाहिर सी बात है कि इधर का आपका बड़ा आ रहा है, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, इसको बड़ा लिख देंगे। इसी तरह से इनमें भी आपको क्या करना है, वैल्यू इसका
बाहर पहले निकाल लेना है, बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि ये प्लस में हो जाता है ना। उसके बाद फिर कंपेयर करने का सिंपल सा तरीका वही है, उसके आधार पे आप कंपेयर कर लेंगे। चलिए 6 नंबर आपको मैं बता ही देता हूँ। ये माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, फिर बाहर निकलेगा तो क्या होगा 8/9 होगा, और यहाँ से बाहर निकलेगा तो 3/9 होगा। 8 9 जा 72 हो जाएगा, और यहाँ 27, यानी कि इधर वाला ये बड़ा हो गया, यानी कि ये आपका क्या हुआ। अब यहाँ देखिए आपके बॉक्स में फिल करना है, तो सिंपल सी बात है, इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके यहाँ लाया होगा। ज़्यादा बड़ा नंबर दिख रहा है आपको तो मल्टीप्लाई करके लाया होगा। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि किसका मल्टीप्लाई किया है, तो जब हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करके इतना लाया है, तो वेरी सिंपल तरीका आपको बताए थे, डिवाइड करके देख लीजिए। तो 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 1 ऊपर से आया 8, 3 9 जा 3 6 जा 18। अब सिंपल सी बात है कि इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेगा तो ये आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इसका मल्टीप्लाई करके और नीचे जो कुछ बचता है उसको प्लस करके जब हम चेक करते हैं तो ये आता है। डिवाइड में आप सीखे होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि 46 का मल्टीप्लाई किया होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि जब ऊपर में 46 का मल्टीप्लाई किया है तो नीचे में भी करना पड़ेगा। तो बस अब कुछ नहीं करना है, 5 में 46 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 4 जा 20 और 3 23, यानी कि 230 आ जाएगा। इसी तरह से आपको सारा कर लेना है। चलिए एक और हम आपको दिखा देते हैं 4 नंबर में कैसे किया है। यहाँ देखिए ध्यान से, 121 है इक्वल टू -11 लिखा हुआ है और नीचे में 12 है, तो इसको उल्टा कर रहा है। इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके यह लाया होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करके लाया होगा, तो मेरे को तो समझ में आ रहा है कि 11 का ही किया होगा, वो भी माइनस में। 11 × 11 करते हैं तो 121 आता है। लेकिन यदि आपको नहीं आ रहा हो कि किसका मल्टीप्लाई करके आया 121, तो आप इसका इसमें क्या कर लेंगे, डिवाइड करके चेक कर लेंगे, जैसे हमने चेक किया, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है ना। तो यहाँ हमसे समझ में आ रहा है कि -11 का मल्टीप्लाई किया है तो 121 आया है, तो नीचे में भी -11 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 11 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा 2 2 1 1, यानी कि 2 3 1। और चूंकि माइनस है, यहाँ प्लस छुपा रहता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि आंसर में क्या आ जाएगा, -132। तो यहाँ पास आप ये आंसर लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों का आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए नहीं होता है, हम 3 भी बता देते हैं आपको, 3 कैसे करना है। तो देखिए यहाँ ध्यान से, 90 में किसी नंबर का डिवाइड करके -15 लाया होगा, ठीक है। तो थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, शायद 5 का डिवाइड किया होगा, 5 का डिवाइड किया होगा। ट्राई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप सीधे सीधे वही कर लीजिए। जब इसमें किसी नंबर का डिवाइड किया है तो आपका क्या आया है, -15 आया है। तो बस आप इसका डिवाइड करके देखिए, तो 15 5 जा कितना होता है, 75, और 15 6 जा 90 होता है। तो 6 जा आपका आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, 6 जा। यानी कि जाहिर सी बात है कि 6 का जब डिवाइड करेंगे इसमें तो आपका वापस से ये आपका आएगा, ठीक है। और उसमें ध्यान थोड़ा सा ये भी देना है कि माइनस का जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी कि आपका क्या निकल के आ रहा है, -6 वो नंबर निकल के आ रहा है जिसका आप 90 में डिवाइड करेंगे तो -15 आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब नीचे वाले में डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर वाले में भी डिवाइड करना ही होगा। तो 48 में हम -6 का डिवाइड करेंगे जब, तो 6 7 जा 42, 6 9 6 8 जा 48 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी ऊपर में आंसर क्या आएगा, -8 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से जो है आपका ये
ब्रेन टीचर फर्स्ट लेसन का खत्म होता है। उसी तरह से इसे भी आप कर लेंगे, है ना।